केवल 2 नियम पढ़ेंगे, चूंकि इसके पहले बहुत सारे नियम पढ़ चुके हैं। तो एक नियम का नाम है सत्व संधि। कौन संधि है? व्यंजन संधि। आज तारीख 30 हो गया, 30/6/21 व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में एक नाम है षत्व। कहाँ पर षत्व होता है, कहाँ पर अणत्व होता है। तो षत्व संधि आप देखते होंगे कहीं कहीं पर, जैसे केम शब्द का षष्ठी विभक्ति में केशाम हो जाता है। क्या हो जाता है? केशाम हो जाता है, तेसाम हो जाता है। इसी प्रकार तासाम में ये दंस रह जाता है। तो कहाँ पर श होता है, कहाँ पर श नहीं होता है, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, है ना। कहता है सा से पूर्व। सा से पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है। सा से पूर्व, सा से पूर्व आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सा से पूर्व आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण अंतस्थ, ऊष्म, अनुस्वार, विसर्ग, कवर्ग के वर्ण हो तो सा का स हो जाता है। तो क्या कहा? स्वर अंतस्थ, स्वर वर्ण अंतस्थ। अंतस्थ में भी इसका नाम है, अंतस्थ में आप लोग नहीं समझ जाओगे। अंतस्थ में हो जाता है य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण होता है। ऊष्म वर्ण कहलाता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण हो जाता है स, ह। ऊष्म वर्ण और अनुस्वार, विसर्ग, कवर्ग के वर्ण हो तो कवर्ग के वर्ण हो तो स का यानी मूर्धन स, दंत स का मूर्धन स हो जाता है। ये आपको ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन समझना है कहाँ पर स हो जाता है, कहाँ पर स नहीं होता है। क्या कहा? एक बार पुनः सुन लोगे। सा से पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले। सा से पहले आ और आ को छोड़कर, स्वर वर्ण में आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आएगा, जैसे ई, उ, रे, ले, ए, ऐ, ओ, औ, कोई भी वर्ण आएगा तो आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आएगा। अंतस्थ, अंतस्थ में 4 वर्ण हुए, य, र, ल, व, 4 वर्ण हुए अंतस्थ। और ऊष्म वर्ण, उसमें स, स, ह और अनुस्वार और विसर्ग। कवर्ग, कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग के वर्ण हो तो दंत स का मूर्धन स हो जाता है। इतना आपको एक बार समझ ले। उदाहरण के लिए आप देखोगे, जैसे करिष्यति, करिष्यति है ना। अब यहाँ पर कहता है करिष्यति शब्द है, करिष्यति ऐसा शब्द है। स्यति, स्यतः, स्यन्ति होता है ना, तो स्यति शब्द है। तो यहाँ पर स है, स से पहले क्या हो रहा है? ई हो रहा है, यानी स से पहले ई हो रहा है, यानी स्वर वर्ण होगा तो स को मूर्धन स हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा करिष्यति, करिष्यति हो जाता है। इसी प्रकार और भी देखो है,
वाक प्लस सु है, वाक प्लस सु, है ना। हाँ, वाक प्लस सु। तो यहाँ पर सा के पहले कवर्ग आ रहा है, यदि कवर्ग हो तो सा को मूर्धन सा हो जाता है, तो वाक हो जाएगा और यहाँ पर श हो जाएगा सु। तो का और शा मिलकर क्या हो जाता है जानते हो, छ हो जाता है ना, छ का और शा मिलकर क्या हो जाता है, छ हो जाता है, वाक्छु। हाँ, वाक्छु हो जाता है। उदाहरण और मैं बोलना, युधि, युधि शब्द है और स्थिर शब्द है, स्थिर। हाँ, ई आया है और था को टा हो जाता है, जो पहले पढ़े हो। जो युधि यहाँ मूर्धन सा होता है, था को ठा हो जाएगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या हो जा रहा है, युधिष्ठिर, था का युधिष्ठिर। इसी प्रकार नि प्लस स्नातः, नि प्लस स्नातः, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दंत से पहले ई है, निष्णातः। समझ गए, समझ गए होंगे आप सब। वह णत्व कहलाता है, क्या कहलाता है, णत्व, णत्व। न का न हो जाना, न जो है तथा न है ना, न का ण हो जाता है। कहाँ कहाँ पर होगा, यदि एक ही पद में, यदि एक ही पद में, एक ही शब्द में क्या कहता है, री र या श के बाद, री र श के बाद, हाँ, न हो तो, न हो तो उसे ण हो जाता है, उसे ण हो जाता है। और इसमें कुछ नियम ऐड होता है, यदि एक ही पद में री र श के बाद न हो तो उसे ण हो जाता है। और इसमें नियम क्या कहता है, र तथा स के बाद किंतु न से पहले यदि कोई स्वर वर्ण, कवर्ग, पवर्ग या रलावा हो तो भी हो तो न का ण हो जाता है। र और श के बाद, देखो र और श के बाद न हो, लेकिन कहता है र और श के बाद, र और श के बाद किंतु न से पहले, कहता है इसको ऐसे समझना है, र है और श है, श के बाद न है, लेकिन बीच में कोई और वर्ण रहता है, इन दोनों के बीच में और भी वर्ण रहेगा, तो कौन कौन से वर्ण रहेंगे, कहता है कि र और र तथा स के बाद किंतु न से पहले, र और स के बाद किंतु न से पहले, न से पहले और बीच में कोई वर्ण आ जाता है, तो कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, यदि कोई भी स्वर, यदि कोई भी स्वर हो जाएगा, और क्या होगा, स्वर के बाद कवर्ग, पवर्ग, कवर्ग समझते हो ना, कवर्ग, पवर्ग और पवर्ग, पवर्ग में कौन कौन सा है, हाँ, य र ल व हो तो न का
ण होता है। यहाँ पर इस तरह से समझना है कि रा रहेगा और श रहेगा, रा रहेगा और श रहेगा। बाद में यदि कोई कवर्ग का वर्ण रहेगा, स्वर रहेगा, पवर्ग रहेगा या रा लवा रहेगा और उसके बाद ना आता है, फिर भी ना का ण हो जाता है। अब वाक्य में समझोगे कैसे होता है ना। जैसे पितृ प्लस नाम, पितृ प्लस नाम। उदाहरण में देखोगे पितृ शब्द है, पितृ प्लस नाम एक ही शब्द है। पितृ प्लस नाम है तो यहाँ री है, री के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो री के बाद यदि न आएगा तो क्या करेंगे, हम न को अणा कर देंगे। क्या कर देंगे, अणा कर देंगे। शब्द बनेगा पितृणाम। क्या नाम हो जाएगा, पितृनाम हो जाएगा। इसी प्रकार हरिनाम, हरि प्लस ना है, हरि प्लस ना है तो यहाँ पर रा है, रा के बाद यहाँ पर ई है। देखो रा और ई है तो लेकिन कहता है रा के बाद ना हो, रा के बाद ना हो। बीच में बाधा यदि स्वर वर्ण होगा, कवर्ग होगा, पवर्ग होगा या अलावा होगा, फिर भी ना को णा हो जाएगा। तो यहाँ पर ई बाधा रहने के बावजूद भी यहाँ पर हरिणाम शब्द हो जाता है। समझ रहे हो, समझे या नहीं समझे, समझ रहे हो ना। हाँ, इसी प्रकार देखो आगे भी प्र है और नाम है, प्र है और नाम है। तो र है, प्र में र है ना। तो र और अ है, इसके बाद न आ रहा है, बीच में अ बाधा है तो र के बाद कोई भी स्वर रहेगा फिर भी ना का णा हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा प्रणाम, बन जाएगा ना, प्रणाम बन जाएगा। अब आगे और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख सकते हो। श के बाद, स के बाद जैसे पुष पा ना, तो यहाँ मूर्धन स के बाद यहाँ पर बीच में प और आ है तो बताया था कवर्ग और पवर्ग भी रहेगा, फिर भी ना को णा हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, पुष्पा नाम, पुष्पा नाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मूर्धन श के बाद पवर्ग में प आता है और स्वर वर्ण आ रहा है, बाधा रहने के बावजूद भी आ हो जाता। तो आप लोग समझ गए होंगे ये दो संधि समझ गए।